जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर नंबर दूसरा हो जाएगा जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस चैप्टर से जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आय से आप क्या समझते हैं? आय मतलब क्या होता है, इसका बारे में बताना है। तो लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति मतलब कोई भी इंसान किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, मतलब कोई भी प्रकार का जो कार्य करता है, तो उस कार्य के बदले मतलब वो काम के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। जैसे हमारे पापा किसी कंपनी में या फिर खेत में ही काम करते हैं, ठीक है, तो अनाज उपजता है, तो उस अनाज से अगर जो हम बेचते हैं उस अनाज को, तो उससे जो हमें आय मिलता है, यानी उससे जो हमें पैसा मिलता है या फिर उससे जो हमारा पेट चलता है, तो वही आय है। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, ठीक है, तो उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक के रूप में पैसा भी मिल सकता है, अनाज भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है, पैसा नहीं, कुछ भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, अनाज भी मिल सकता है, उसे आय कहते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो लिखेंगे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है कि जैसे प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय बराबर जो है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या, जैसे राष्ट्रीय आय यहाँ पर है, राष्ट्रीय आय जितना भी है पूरे राष्ट्र में जो राष्ट्र किया है वो राष्ट्रीय आय, और बटा देश में जितना जनसंख्या है, ठीक है, उससे भाग देने पर जो भागफल आता है वही जो है प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय, और नीचे जनसंख्या, देश में कितना राष्ट्रीय आय है, कुल देश का जो राष्ट्रीय आय कितना है वो ऊपर में लिखेंगे, और नीचे जनसंख्या उस देश का कितना है, भाग देने पर जो भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश में, कोई भी देश हो सकता है, वहाँ एक वर्ष में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कोई भी देश है, भारत देश जैसे है, तो भारत देश में एक साल में जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित की जाती है तो उसकी कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सर्वप्रथम जो था 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO भी कहते हैं, के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो लिखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई निम्न है। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, तीसरा है मूल्य मापने में कठिनाई। तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई पहला जो है उसके बारे में जानते हैं। पूरे देश के लोगों की आय को एकत्र करने में अनेक कठिनाई आती है। मतलब भारत देश में जितने भी लोग हैं सबका आय कितना है, वो कितना पैसा कमाता है, सबको एकत्र करने में बहुत कठिनाई आता है। ठीक है, दूसरा दोहरी गणना की संभावना, कभी कभी एक ही आय या उत्पाद की गणना दो स्थानों पर कर ली जाती है। मतलब एक ही वस्तु है और उसका जो गणना है दो स्थान पर कर लिया जाता है, जिससे कठिनाई होता है राष्ट्रीय आय की गणना में। ठीक है, और अगला जो है मूल्य मापने में कठिनाई। तो मूल्य मापने में कठिनाई, एक ही वस्तु को कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण
उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में क्या होती है? फिर से एक बार, एक ही वस्तु को कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। जैसे चीनी है, ठीक है, पहले गन्ना से चीनी बनेगा। अब जहाँ पे चीनी जैसे फैक्ट्री है वहाँ पे हल्का चीनी सस्ता मिलेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीनी जो है दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसके लिए गाड़ी से जाएगा तो पेट्रोल का दाम, भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा लगता है ना, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ते जाएगा। चीनी का मूल्य जैसे जैसे वो फैक्ट्री से दूर जाते जाएगा। तो इसी प्रकार से यही बात कह रहा है, मूल्य मापने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो लिखेंगे गरीबी का आय के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत अधिक होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होता, परंतु अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत कम होती तो वह व्यक्ति गरीब होता है।